So as mentioned in my YouTube post last week, let me provide you an update on the portfolio, the public portfolio we created and some of the recent changes we made. So let me sort it by current value for now to see where are we. As you would see, HL when we invested roughly 108,000 रुपीज़ जो अच्छा खासा रैली देख चुका है एंड बढ़ के ये 158,000 पर पहुंच चुका है। उसके अलावा अगर मैं देखूँ नेट चेंज इन प्रॉफिट तो इट इज़ डिसेंट इन HL, इट इज़ वेरी गुड इन ऑटोबीज इन भारती एंड सो लास्ट वीक जो हमने चेंज किया था, जो मेंशन भी किया यूट्यूब पोस्ट में, इट वाज अबाउट स्वैपिंग कोटक बैंक फ्रॉम ITBs। तो आप देखेंगे इस पोर्टफोलियो में अभी कोटक बैंक नहीं है। जो कोटक बैंक को बेच के रफली 110,000 आए थे, उसमें से 1 लाख रुपीज़ आई हैव पुट इन ITBs एंड लेट मी टेक यू थ्रू द रीज़न ऑफ द सेम। तो अगर आप देखोगे कोटक बैंक का, तो कोटक बैंक इज़ लार्जली फोकस्ड ऑन बस। तो कोटक बैंक का पहले कमेंट्री पढ़ते हैं इनफैक्ट। तो इवन जो उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कह रहे हैं कि इन्होंने एक्विजिशंस पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं रेदर देन ऑर्गेनिक ग्रोथ। सो माइक्रो फाइनेंस कंपनी एक्वायर करी है रिसेंटली, दे acquired loan book from Standard Chartered. So, and that microfinance book is probably playing with the names. तो इनके अगर मैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का स्टेटमेंट पढ़ूँ जो लास्ट वीक की कॉल में उन्होंने बोला था, गिवन दैट आर लाइबिलिटी रिप्राइसिंग इज मच शॉर्टर, वी एक्सपेक्ट टू मैनेज निम करेक्शन इन द फास्टेस्ट मैनर और शॉर्ट टर्म पीरियड दे विल बी सम टाइम प्रेशर। तो चांसेस हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्जिन पे प्रेशर है। ही एक्सपेक्ट्स द स्ट्रेस टू पीक इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज येट टू कम, जो भी चल रहा है। तो चांसेस हैं अभी आगे जाकर इसके नेम पे थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर देखने को मिले कि कोटक बैंक का जो इनफैक्ट जो ग्रोथ रेट है वो बाकी 3 बैंक्स में, अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ रेट देखता हूँ कोटक बैंक का, तो पिछले तीन तीन बैंक जो बड़े बैंक हैं HDFC, ICICI और कोटक, उसमें से इनका 5 साल का CAGR इसमें कम की साइड है। ICICI का ओवरऑल कम था, बट इन्होंने काफ़ी नोटेबल ग्रोथ करी है इन रिसेंट पीरियड, सो दे आर लाइकली टू ओवरटेक कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक में कहीं ना कहीं एक एग्जीक्यूशन का एक इशू आ रहा है। और मैं अगर यही चीज़ में प्रॉफिट का भी देखता हूँ, तो इसमें भी आप देखोगे कि पिछले 5 साल के CAGR में प्रॉफिट देखता हूँ तो ICICI बैंक फॉलोड बाई HDFC बैंक और कोटक। और ऐसा नहीं है कि HDFC और ICICI आर operating on a smaller books, despite having much larger market cap, despite having much larger overall book, they are they are able to run at a faster speed। इवन दो बैंक का ROA काफ़ी अच्छा है, इसका ROA इसमें नहीं आ रहा है, बट कोटक बैंक का ROA बेटर है HDFC और ICICI से, बट कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में इट इज़ लैकिंग। जो मैनेजमेंट कहता है कि हम अच्छा ग्रो करेंगे, विल शो ए गुड ग्रोथ, दैट थिंग इज़ नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू रिजल्ट्स। अभी रिसेंटली RBI ने भी बैन हटाया था क्रेडिट कार्ड इशू करने पे। RBI ने लास्ट ईयर पे बैन लगाया था कोटक पे, तो दैट बैन गॉट लिफ्टेड समटाइम इन फेब, बट उसका भी बेनिफिट रिजल्ट्स में नहीं दिखा। और गिवन दी मैनेजमेंट कॉमेंट्री, वी फेल्ट कि इट इज़ अ रीजनेबल टाइम टू शिफ्ट टू सम अदर सेक्टर और सम अदर बैंक। अगर नेक्स्ट टाइम मेरे को बैंक लेना भी होगा तो प्रोबेबली आई स्विच टू ICICI, बिकॉज टर्न अराउंड काफ़ी अच्छा आ रहा है ICICI में। मतलब इवन दो इट इज मतलब इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस ऑल 3 बैंक्स हैव रन डिसेंटली इफ़ वी कंपेयर टू Nifty 50 या Nifty 100। तो रनअप देखने को मिल गया है, बट रिसेंट रिजल्ट्स को देखते हुए एंड फ्यूचर कमेंट्री को देखते हुए HDFC एंड ICICI आर प्रोबेबली बेटर बेट्स। बट मैं इस टाइम किसी भी इन तीनों में से किसी भी बैंक पर ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेना चाहूँगा, बिकॉज वी नो दैट आगे जाके रेपो रेट घटने वाला है। तो चांसेस आर बैंक्स वुड सी प्रेशर इन देयर मार्जिन फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव एज वेल, बिकॉज उन्होंने जो भी FD वगैरह दे रखे होंगे दोज वुड बी लॉक्ड इन फॉर अ हायर पीरियड। और जो वो नया लोन दे पाएंगे वंस दोज रेट रेपो रेट कम्स डाउन, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में दीज थिंग्स ऑल्सो विल प्ले अ पार्ट इन द नेट द ओवरऑल मार्जिन ऑफ द बैंक्स। तो इसलिए इन द शॉर्ट टर्म पीरियड थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर को। सो दिस वॉज अबाउट बैंकिंग सेक्टर। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी IT की, तो अगर निफ्टी IT में मेरा किसी भी एक स्टॉक ना लेके पूरे इंडेक्स को लेने का जो रीज़न है वो यही है कि गिवन दी अनसर्टेनिटी, मतलब अलॉट इन IT सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन मेगा डील्स, हु इज विनिंग मेगा डील्स, हु इज एग्जीक्यूटिंग इट वेल, और कौन कैसे एग्जीक्यूट कर पाता है। तो देयर इज़ वेरी लिटिल टू डिफरेंशिएट, मतलब एटलीस्ट एट द सर्विस कि TCS को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा बड़ा, इन्फोसिस को मिलेगा या HCL को मिलेगा, इट कैन गो टू एनी वन। बट वॉट प्रोबेबली इज़ कॉमन अमंग ऑल दीज कंपनीज इज़ कि इनका PE इज़ वेरी रीजनेबल। ये अपने हिस्टोरिकल प्राइजेस से सारे एक डिसेंट लेवल ऑफ सेफ्टी पे, मतलब ये TCS इज़ रफली ले कितना, अगर 1000 भी बढ़ता है तो रफली 30% रनअप चाहिए अपने अपने टॉप पे पहुंचने के लिए। ऐसे इन्फोसिस को रफली 20% चाहिए, ऐसे HCL को भी रफली 20% या फिर 18% का रनअप चाहिए। तो ऑल दीज कंपनीज आर ट्रेडिंग एट ए वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन। अभी तक क्या था रीज़न वी डिडंट बॉट इट इनिशियली, बिकॉज देयर वाज
गुड अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी ड्यू टू ट्रम्प पॉलिसीज एंड ऑल। पर मैं अगर इसका पी रेशो देखता हूँ, लेट्स से 10 साल का करके देखते हैं, तो आप देखोगे कि ये एक काफ़ी डिसेंट ये सपोर्ट लेवल से लौट के आ रहा है। सो इट टच्ड पी ऑफ 24, इट टच्ड पी ऑफ 23, इट टच्ड पी ऑफ 24 या 25 तक कितना था, 24 हेयर। यहाँ पर भी पहले पहले यही वाला जो अभी 24 का पी है, जो अभी एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है, ये किसी टाइम पे इट एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस 24 ईयर। ये भी लगभग 24 से 22 था, ये 24 था। तो दिस पी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर आईटी इंडेक्स। और मैं अगर पिछले 3 साल की भी बात देखता हूँ, तो अब यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, एक डिसेंट ब्रेकआउट दिया है। तो अगेन इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आईटी looks a good contra bet. I wouldn't say that it will certainly do well, because while tariff uncertainty is not there, the threat from AI, the threat from whatever else is happening in the world is still there, पर एक margin of safety मालूम पड़ता है। तो it looks like a good contra bet. And other than that, TCS, Infosys, SCL हो गए, these are among the cleanest companies India have in terms of management reputation, management efficiency and good governance. So we don't have to worry with that aspect as well. And hopefully we'll get a trigger sometime in future. एक काफ़ी जो न्यूज़ आ रहा है, it is about that once these tariff uncertainty are gone, a good number of corporates in US, their systems, their legacy systems are due update. मतलब a good amount of amount would be spent in infrastructure, in updating their almost a decade or 2 decades old systems. तो उसका काफ़ी benefit is likely to come to IT servicing companies. But let's see how it plays out. Mostly it is about, as of now, कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा है एंड दीज आर वेरी क्लीन। तो इट लुक्स लाइक अ डिसेंट सेक्टर कि जिसमें हम 10% एक्सपोजर तो ले ही सकते हैं। और एनीवे अगर मैं कोटक और SBI दोनों को लूँ, तो इनिशियली वी हैड रफली 20% एक्सपोजर in banking, which we have now reduced to decent levels. So yes, this is about it. Again, the idea is to not churn portfolio so often, but as and when अगर न्यूज़ आती है, अगर कोटक बैंक का मैनेजमेंट खुद ही कह रहा है कि मार्जिन में अनसर्टेनिटी है, मार्जिन में प्रेशर रह सकता है, तो it leaves us with little option to not churn. But as mentioned in our every post, whatever changes we'll do, we'll inform in advance. इस केस में भी क्या हुआ था, and we'll be providing those periodic updates in a timely manner. So yes, this is it. Thank you.